जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो ही गया होगा कि रेलवे ग्रुप बी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म भरा जाने लगा है। आप सभी लोग फॉर्म भर लीजिए। ये वैकेंसी जो हमारी रेलवे ग्रुप बी की है, ये 10 पास के लिए अप्लाई है, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे 8th पास होकर ITI पास कर लिए हैं 3 साल का, वो भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ग्रुप बी का सिलेबस क्या है, पोर्शन क्या है, कहाँ से कितना पूछा जा रहा है, उसकी क्लास लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि ध्यान से समझेंगे, हमारा पहला टॉपिक जो है वो है सामान्य विज्ञान। क्या हमारा है? जनरल साइंस से है। ध्यान रखना बच्चों, तो जनरल साइंस के कुल मिलाकर के 25 नंबर का रहा। कितना हमारा रहा? तो जनरल साइंस हमारा 25 नंबर का रहा है। ध्यान रखना, जनरल साइंस में हमारा तीनों टॉपिक रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और फिजिक्स भी रहेगा, अर्थात भौतिक विज्ञान रहेगा, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दोनों पढ़ लेना आप, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों रहेगा, ठीक है ना। तीनों विषय मिलाकर के जो हमारा क्वेश्चन बनेंगे, कुल 25 क्वेश्चन बनेंगे, किसके? साइंस के, ठीक है ना। साइंस में अगर आप लोग प्रिपेयर करना तो क्लास 9th और क्लास 10th की NCERT किताब उठाकर पूरी पढ़ लेना, उसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं हम लोग गणित की। बेटा गणित में इसमें भी 25 क्वेश्चन हमारे आ रहे। कितना हमारा आ रहा है? तो गणित में भी बेटा, गणित भी हमारे 25 बेटा आ रहे, ठीक है ना। इसमें भी सारे अध्याय जो रहेंगे, कौन सा अध्याय कितना पूछा जा रहा है, उसके बारे में अभी हम डिटेल जानकारी आपको दे देंगे, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग की। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं? तो रीजनिंग के प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात तर्क शक्ति के हमारे कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। वही हमारा जो है जीके और करंट अफेयर्स, क्या बच्चों हमारा जीके और करंट अफेयर्स के कुल मिलाकर के हमारे 20 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। कितने हमारे आ रहे हैं? तो जीके और बेटा करंट अफेयर्स मिलाकर हमारे 20 क्वेश्चन हमारे लोग के आ रहे हैं, ठीक है ना। और कुल मिलाकर बेटा जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितना क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे? तो देखा जाए तो 25 हमारे साइंस के आ रहे हैं, 25 हम लोग के मैथ के आ रहे हैं, वही हमारे 30 क्वेश्चन हम लोगों की रीजनिंग के आ रहे हैं, वही 20 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स को मिलाकर के हमारे आ रहे हैं, ठीक है ना। जीके हमारा दोनों जीके रहेगा, स्टैटिक जीके भी रहेगा, ठीक है ना। और हमारा पूरा इतिहास रहेगा, इसमें अर्थशास्त्र भी रहेगा और हमारा राजनीति शास्त्र भी इसमें रहेगा, ठीक है ना। ये कुल मिलाकर के हमारे 20 नंबर तैयार करके देंगे। वही बात कर लेते हैं टाइमिंग कितना मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, टाइमिंग हमको मिलेगा टोटल मिलाकर के 90 मिनट टाइम मिलेगा, अर्थात 90 मिनट हम लोग रहेंगे और हमको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। और साथ ही साथ बता देते हैं आपको कि ये CBT टेस्ट रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट एग्जाम होगा, ठीक है नहीं। जो पहला स्टेज होगा हमारा वो CBT 1 है, अर्थात इसमें हम लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर देना होगा। दूसरा जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा दक्षता टेस्ट। दक्षता टेस्ट हो जाने के बाद हम लोगों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हम लोगों का मेडिकल होता है, उसके बाद हम लोगों की सीधा ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं माइनस मार्किंग की। तो ध्यान रखना, इसमें जो माइनस मार्किंग है वो हमारा है 1/3। कितना हमारे लोग माइनस मार्किंग है बच्चों? को 1/3 बच्चों हम लोग को यहाँ पर माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। आगे हम थोड़ा गौर कर लेते हैं, अध्याय वाइज देख लेते हैं। पहला जो हमारा है विषय है वो है गणित। क्या बच्चा हमारे पास पहला विषय है? पहला विषय हम लोग को गणित क्या है, जिसके हमारे कुल मिलाकर के 25 प्रश्न बन रहे। कितने प्रश्न बने बच्चे? तो 25 प्रश्न हमारे गणित के बन रहे, ठीक है ना। अगर अध्याय की बात करते हैं, पहला अध्याय हम लोग का है संख्या पद्धति। पहला अध्याय हम लोग क्या है? संख्या पद्धति हम लोग का पहला अध्याय है, जिसमें हमारे कुल मिलाकर के 1 से या 2 से प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? संख्या पद्धति से प्यारे बच्चों 1 या 2 प्रश्न हम लोगों के पेपर में आएंगे, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं हम लोग दशमलव और भिन्न की। दशमलव और भिन्न प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग का आता है पेपर में। वही बात कर लेते हैं किसकी? मासा और लासा की। तो मासा और लासा प्यारे बच्चों हमारा एक क्वेश्चन आएगा। वही बात कर लेते हैं हम लोग सरलीकरण की। तो सरलीकरण में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। वही अगर हम बात कर लेते हैं, अगला चैप्टर हम लोगों का है अनुपात समानुपात है। तो अनुपात और समानुपात से हम लोगों के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। वही बात कर लेते हैं सिक्का की बच्चों। तो सिक्का में हमारे 0 से 1 क्वेश्चन आ सकता है। कभी क्वेश्चन सिक्का का आता है और कभी हम सिक्का का नहीं भी आता, ठीक ध्यान रखना। बात कर लेते हैं हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों की। तो बच्चों आयु संबंधी प्रश्न भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है पेपर में। अगली बात करते हैं हम लोग प्रतिशत की। प्यारे बच्चों प्रतिशत क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा प्रतिशत के रहेंगे। वही बात करते हैं किसकी हम लोग? लाभ और हानि की। प्यारे बच्चों लाभ और हानि के हमारे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। रेलवे ग्रुप डी में लाभ और हानि के 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा अवेलेबल रहेंगे। वही बात कर लेते हैं हम लोग छूट या बट्टा की। प्यारे बच्चों छूट या बट्टा हमारे से क्वेश्चन आते हैं। तो छूट बट्टा बट्टा हम लोग के 1 से 2 प्रश्न आते हैं। वही बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? साधारण ब्याज की। प्यारे बच्चों साधारण ब्याज हमारे यहाँ
1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। वही बात करते हैं किसकी हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब क्वेश्चन आते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बेटा 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, कभी एक रहते हैं, कभी एक बार टॉपिक के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग अगले चैप्टरों की, ध्यान देना। तो अगला हमारा जो अध्याय है बेटा वो है समय एवं कार्य। किसका हमारा अध्याय है, समय एवं कार्य है। समय और कार्य से हम लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। वही मतलब हमारा चैप्टर है नल एवं टंकी मैथ का। तो नल एवं टंकी अध्याय से कभी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आज भी आता है और कभी उसमें क्वेश्चन पेपर सेट में नहीं भी रहता, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग औसत की। औसत बच्चा हमेशा क्वेश्चन हमारे पेपर में अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगला अध्याय जो हमारा है वो है मिश्रण। तो मिश्रण बेटा अध्याय क्वेश्चन हमारा हमेशा एक या क्वेश्चन या कभी किसी सेट में नहीं आता है, बाकी 100 मिश्रण का भी हमेशा पेपर में रहता है। बात कर लेते हैं हम लोग समय, चाल एवं दूरी की। तो फिर तो समय, चाल एवं दूरी से हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं हम लोग नाव एवं धारा की। तो फिर बच्चों नाव एवं धारा की एक क्वेश्चन या कभी क्वेश्चन नहीं भी आते, ठीक है। देखो होता है ऐसा क्वेश्चन बेटा 25 क्वेश्चन बनने हैं 25 नंबर, ठीक है ना। और कभी और होता ऐसा है कि कुछ चैप्टर बन जाते हैं, उठा ले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे नहीं उठा पाते, इसलिए संभावना व्यक्त किया जाते हैं कि 0 से क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेन की। तो ट्रेन बेटा हमारा 1 से क्वेश्चन के आसपास आता है। वही बात कर लेते हैं हम लोग 2D या 3D की। तो 2D में हमारे क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 आ जाता है। वही बात करते हैं हम लोग इसकी समानता श्रेणी और गुरुत्व श्रेणी के। प्यारे बच्चों समानता श्रेणी गुरुत्व श्रेणी हमारे बनते हैं 0 से 1, ठीक है ना। वही बात करते हैं अगला अध्याय हमारा जो है संख्या पर आधारित प्रश्न। क्या हमारा अध्याय होता है, संख्या आधारित प्रश्नों की। मतलब उससे भी हमारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, पेपर में कभी बार। बात करते हैं हम लोग ग्राफ की या हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो प्यारे बच्चों उसमें से भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग अलजेब्रा अर्थात बीजगणित की। प्यारे बच्चों बीजगणित में क्वेश्चन हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पेपर बेटा आते रहते हैं। किससे हमारे आते हैं, तो बीजगणित में 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग पेपर में आते हैं, ठीक है ना। वही बात करते हैं हम लोग अगला अध्याय जो हमारा है, अगला अध्याय जो हमारा है वो है त्रिकोणमिति। कौन हमारा अध्याय है बेटा, वो हम लोग का अध्याय है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेटा हमेशा पेपर में रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन हमेशा रहता है। इसमें क्वेश्चन हमारे आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर रहते हैं। बात करते हैं हम लोग ज्यामिति की। तो ज्यामिति में क्वेश्चन हमारे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बने रहते पेपर रहता है। बात करते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की। तो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन भी हमारे 0 से 1 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता रहता है। बात करते हैं अगले हमारा जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण में क्वेश्चन से भी हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन बन देते हैं। बात करते हैं सांख्यिकी की। बेटा सांख्यिकी से क्वेश्चन हमेशा पेपर में रेलवे ग्रुप डी बेटा सांख्यिकी से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है ना। 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा सांख्यिकी की बेटा पेपर में अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। सांख्यिकी में कौन कौन ध्यान में रहेंगे, तो बहुलक रहेगा, माध्यक रहेगा, माध्यिका रहेगी, ठीक है, समांतर माध्य रहेगा। बेटा इन अध्यायों से क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। सांख्यिकी का बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बेटा आते ही आते, ठीक है ना। हम आपको क्वेश्चन आंसर वाइज मतलब जो भी पेपर में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन बेटा है मैथ के वो हम आपको सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है ना, जिससे आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बेटा आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाए, ठीक है ना। अगला विषय हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे जो दूसरा विषय है बेटा वो हमारा विषय है साइंस का। क्यों बेटा हमारा विषय है बेटा वो हमारा सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है। साइंस बेटा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देख लेंगे कि साइंस में कहां से कितने क्वेश्चन बन रहे, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, तो बच्चों ग्रुप डी में फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कितने क्वेश्चन बेटा आते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग पेपर में आते हैं, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने बेटा हमारे आते हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री में भी आते हैं। वही बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की। तो प्यारे बच्चों बायोलॉजी हमारे 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन हमारे बच्चे आते हैं, तो 9 से 10 क्वेश्चन भाइयों हमारे पेपर में बने रहते हैं। किसमें, बायोलॉजी में। देखा जाए तो फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, केमिस्ट्री में बच्चों 6 से 7 पेपर में आते हैं। वही बायोलॉजी में 9 से 10 क्वेश्चन बेटा पेपर में आते हैं। बात करेंगे साइंस कितने नंबर की आएगी, जो साइंस हमारी 25 मार्क्स की आएगी, ठीक है ना। अब देखेंगे फिजिक्स में कौन कौन अध्याय हमारे पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन अध्याय हम लोग पढ़ना है और बायोलॉजी में कौन कौन अध्याय हम लोगों को तैयार करने हैं, ठीक है ना। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स की। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, फिजिक्स में हमारा पहला अध्याय है भौतिक विज्ञान का, वो हमारा है प्रकाश। दूसरा अध्याय जो हमारा है वो है आवर्धन, ठीक है ना। तीसरा जो बेटा हम लोग का अध्याय है वो है विद्युत, इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा अगला अध्याय है वो है मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबकत्व पढ़ना पड़ेगा। 5वां जो अध्याय है वो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो हमारा अध्याय है वो है आधुनिक भौतिकी का।
फिर जो हम लोग का अध्याय 7वां वो हमारा है नाभिकीय भौतिकी का। अगला जो हम लोग का अध्याय है वो 8वां आविष्कार पढ़ने पड़ेंगे। फिर इसमें आविष्कार हमेशा क्वेश्चन पूछाता है, इसीलिए आविष्कार जरूर याद कर लेना। अगला जो हमारा अध्याय बेटा है वो है विविध का, ठीक है ना। तो बेटा इन सभी अध्यायों से कुल मिलाकर हमारे क्वेश्चन बनते हैं 7 से 8 क्वेश्चन पर हमारे फिजिक्स के पेपर में आते ही आते, ठीक है ना। अगला बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा सिलेबस है वो है केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का। देखेंगे पहला हम लोग का अध्याय है वो है रसायन विज्ञान का परिचय। दूसरा जो हम लोग अध्याय है वो है परमाणु संरचना। तीसरा जो हम लोग का अध्याय है वो हमारा है परमाणु नाभिक। चौथा जो हम लोग का अध्याय बेटा है वो है गैसीय नियम। पांचवा जो बेटा हम लोग का अध्याय है वो है अम्ल क्षार एवं लवण। वही देखा जाए तो छठवां जो हम लोग का अध्याय है वो है अयस्क एवं उनके गुणधर्म। सातवां बेटा हमारा जो अध्याय है उसका नाम है बहुलक। आठवां जो हम लोग का अध्याय है वो है साबुन एवं डिटर्जेंट। नौवां जो हम लोग का अध्याय रहेगा वो है कांच एवं सीमेंट। 10वां जो अध्याय हमारा है वो है विस्फोटक पदार्थ। कौन हमारा है? विस्फोटक पदार्थ है। वह हम लोग का जो 11वां अध्याय है उसका नाम है कार्बनिक रसायन। वहीं पर जो हमारा 12वां अध्याय है उसका नाम है रासायनिक अपक्रिया, किस प्रकार की हमारी अपक्रिया है, ठीक है ना। वहीं बच्चे हमारा 13वां अध्याय उसका नाम है विविध, मतलब विविध से विभूषण बने होते, ठीक है ना। तो ये बच्चे हमारे रहे किसके? ग्रुप डी के केमिस्ट्री के बेटा वो अध्याय रहे हैं जिनसे बेटा क्या होता है हमारा बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। आप सभी लोग क्या करिए, कॉपी में सबको नोट करके अवसर से क्या हो, आपको जब भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठे तो आपको पता रहे कौन सा अध्याय पढ़ना है और कौन सा अध्याय हम लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये पैराचौड़ा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो रेलवे ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे अब जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का देखेंगे। देखो तो बायोलॉजी गौर करना बेटा, बायोलॉजी हमारे कई अध्याय आ रहे हैं। जैसे हमारा पहला अध्याय है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पहला हमारा अध्याय क्या है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। दूसरा जो हमारा अध्याय बच्चों वो है कोशिका। कौन सा अध्याय हमारा है? वो है कोशिका। तीसरा जो हम लोग का अध्याय है उसका नाम है ऊतक। चौथा जो हमारा अध्याय बच्चों है वो है जैव अणु। पांचवा जो हम लोग का अध्याय है उसका नाम है अनुवांशिकी। छठवां जो हमारा अध्याय है बच्चों उसका नाम है जैव विकास। जैव विकास ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद सातवां हमारा है वर्ग की। आठवां जो हमारा अध्याय बच्चों है वो है जंतु जगत। नौवां जो हमारा अध्याय बच्चों वो है मानव शरीर। 10वां जो अध्याय बच्चों हमारा है प्रोटीन विटामिन एवं खनिज लवण, ठीक है ना। ये बच्चे हमारे है 10 अध्याय। 11वां जो बच्चे हमारा अध्याय है वो है मानव रोग, ठीक है ना। मानव संबंधी जो रोग होते हैं उनको पढ़ लेना, वो भी क्वेश्चन बेटा आते हैं, ठीक है ना। किससे होता है ये भी पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा अध्याय है उसका नाम है पादप चक्कर। 13वां जो हमारा अध्याय है उसका नाम है पादप आकार के, ठीक है ना। 14वां जो बेटा हमारा अध्याय उसका नाम है पादप कार्य की। बात करते हैं 15वां अध्याय बेटा उसका नाम है पौधों में जनन, ठीक है ना। 16वां जो हमारा अध्याय उसका नाम है जीव एवं वनस्पतियां। अगले बात करते हैं हम लोग 17वां अध्याय उसका नाम है अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इसको बहुत पढ़ लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। 18वां बेटा हमारा अध्याय है क्या? बायोलॉजी के प्रमुख आविष्कार। और बेटा हमारा जो 19वां अध्याय उसका नाम है विविध, ठीक है ना। ये बेटा हमारे क्या रहे, ये हम लोगों के रहे बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, जो कि जिनसे बेटा ग्रुप डी में क्या होता है हमारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का क्या होता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों बेटा हमने सिलेबस बता दिया है। आप लोग तीनों बेटा सिलेबस कॉपी में नोट कर, ठीक है ना। जिससे क्या हो सके कि आपका जो साइंस बेटा 25 क्वेश्चन आने हैं वो आपके छूटने ना पाए। कौन सा अध्याय आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये आपको जानकारी पहले से पूरी रहे, ठीक। जिससे क्या हो, जिससे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सके, ठीक है ना। वैसे तो हमारे चैनल पर सिलेबस के अनुसार बेटा सारे कुछ पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। और बहुत अच्छी पढ़ाई की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। अगला हम लोग देख लेते हैं जो हमारा सिलेबस है बेटा। अगला जो हमारा सिलेबस है वो है रीजनिंग। सिलेबस किसका बेटा हमारा है? अगला बच्चा सिलेबस हमारा है वो है रीजनिंग का, तर्क शक्ति का। अगर हम बात करते हैं अध्याय के बेटा से, पहला अध्याय हमारा है सदृश या समानता। पहला अध्याय हमारा क्या है? सदृश या समानता है। दूसरा हमारा जो अध्याय है वो है खून का रिश्ता। तीसरा जो हमारा अध्याय इसका है वो है प्रतीक और संकेतन। क्या हमारा अध्याय है? प्रतीक और संकेतन है। चौथा हमारा जो अध्याय उसका नाम है वर्गीकरण, ठीक है ना। पांचवा जो हमारा अध्याय उसका नाम है दिशा एवं दूरी परीक्षण। दिशा एवं दूरी परीक्षण ध्यान रखना, क्वेश्चन बेटा पेपर दिशा दूरी परीक्षण से हमेशा देंगे, ठीक है ना। अगला जो हमारा अध्याय वो है निर्धारित दिन, तारीख और समय ज्ञात करना। अगला जो हमारा बेटा अध्याय वो है श्रृंखला है। फिर हमारा 8वां अध्याय जो है उसका नाम है कोडिंग एवं डिकोडिंग। कोडिंग क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन बहुत ही सारे आते हैं, ठीक, ध्यान रखना। कोडिंग और डिकोडिंग क्वेश्चन बेटा रेलवे में बहुत सारे आते हैं, हर साल पेपर में आता है। इस बार भी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आना तय, ठीक है ना
बेटा हमारा जो 9वां अध्याय उसका नाम है शब्दों की बनावट। 10वां जो हम लोग का अध्याय उसका नाम है न्याय वाक्य कथन एवं निष्कर्ष। कौन हमारा अध्याय है? न्याय वाक्य कथन एवं निष्कर्ष। बेटा ये हम लोग का अगला अध्याय है। वही बात कर लेते हैं हम लोग। अगला जो हमारा अध्याय है वो है रैंकिंग व्यवस्था एवं समाधान। बेटा जो हमारा 12वां अध्याय उसका नाम है गुम संख्या ढूंढना, अर्थात गुम संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। बात कर लेते हैं हम लोग 13वां अध्याय जो बेटा हमारा है वो है अंकगणितीय समस्याएं। कौन हमारा अध्याय है? अंकगणितीय समस्याएं है। 14वां बेटा जो हमारा अध्याय है वो हमारा है शब्दों का तार्किक क्रम। 15वां बेटा जो हमारा अध्याय है उसका नाम है घन एवं पासे। क्या हमारा अध्याय? घन एवं पासे है। अगला बेटा हमारा जो अध्याय है उसका नाम है तार्किक वेन आरेख। ठीक है ना। घन एवं बेटा पासे क्वेश्चन बेटा हर साल रेलवे ग्रुप डी में आता है यार। ठीक है नहीं, हर सेट में तो नहीं आता है लेकिन अधिकतर बेटा सेट में क्वेश्चन ये बना रहता है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं हम लोग 17वां अध्याय, तो उसका नाम है चित्र गिनती। बेटा हमारा 18वां अध्याय है मिश्रित। 19वां हम लोग का अध्याय है समानता। बेटा हम लोग 20वां अध्याय है दर्पण छवि और जल छवि। क्या बेटा हमारा है? दर्पण छवि और जल छवि। बेटा हमारा जो 21वां अध्याय उसका नाम है कागज काटना एवं मोड़ना। कागज कटिंग एवं फोल्डिंग। बेटा ये भी चैप्टर हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग 22वां अध्याय उसका नाम है आकृति पैटर्न एवं समापन। क्या बेटा हमारा? आकृति पैटर्न समापन ये भी आता रहा है। बेटा 19वां हमारा अध्याय है उसका नाम है एम्बेडेड चित्र। क्या हमारा नाम उसका नाम है एम्बेडेड चित्र भी आ रहा है पेपर में। बेटा जो हमारा 24वां अध्याय उसका नाम है आकृति का विश्लेषण, कैसे आकृति बनेगी। बेटा ये हमारा क्या रहा है? ये हम लोग का रहा है रेलवे ग्रुप बी का रीजनिंग का पूरा सिलेबस। ठीक है ना। जिसको आप लोग क्या करेंगे अपनी कॉपी में आराम से नोट कर लेंगे, जिससे क्या हो कि आपकी रीजनिंग में कौन सा अध्याय पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी आपकी पूर्तियां रहे। ठीक है ना। और बेटा सबसे बड़ी बात क्या है कि रीजनिंग का बेटा रेलवे ग्रुप डी में 30 नंबर के आ रहे हैं। क्या बेटा हमारा रहे? 30 प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग के। 30 नंबर बेटा हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए आप बेटा A to Z चैप्टर को आप आराम से पढ़िएगा, आराम समझिएगा। कोशिश हम पूरी करेंगे कि आपकी सभी चैप्टर बेटा ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल हो सके। ठीक है ना। अगला हम गौर करेंगे, देखेंगे हमारा जो नया टॉपिक है बेटा वो हमारा है इतिहास का। क्या बेटा हमारा है? इतिहास का है। इतिहास में देखेंगे किस टॉपिक बेटा रेलवे ग्रुप बी का सिलेबस हमारा है, किससे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है नहीं। जैसा गौर करेंगे इतिहास बेटा हमारा है पहला है प्राचीन इतिहास। पहला हमारा क्या है? प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास हमारा पहला टॉपिक है पाषाण काल है। दूसरा टॉपिक हमारा है सिंधु सभ्यता है। तीसरा बच्चा हमारा है वो वैदिक सभ्यता है। चौथा बच्चा हमारा है महाजनपद काल है। ठीक है ना। 5वां हमारा है जैन धर्म। 6वां बेटा हमारा क्या है? बौद्ध धर्म। 7वां बेटा हमारा है पारसी एवं यहूदी धर्म है। बात करते हैं हम लोग 8वां बेटा वो हमारा है मौर्य साम्राज्य है। 9वां पर हमारा है मौर्योत्तर काल। क्या हमारा है? मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य काल के बाद वाले काल। ठीक है ना। बात करें बेटा हमारा 10वां जो अध्याय है उसका नाम है गुप्त काल। 11वां बेटा जो हमारा है वो हमारा है गुप्तोत्तर काल है। बेटा हमारा 12वां है दक्षिणी भारतीय राजवंश में हमारा क्या रहेगा? चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम। बेटा ये हमारा रहेगा दक्षिणी भारतीय राजवंश में। ठीक है ना। 32वां बेटा हमारा अध्याय है वो है सीमावर्ती राजवंश। क्या बेटा हमारा है? बेटा वो हमारा है सीमावर्ती राजवंश। इस प्रकार क्या बेटा हमारे प्राचीन इतिहास में कुल हमारे 13 चैप्टर हैं। ठीक है ना। इनको आप पढ़कर तैयार कर लेने से क्या हो जाएगा आपका प्राचीन इतिहास का रेलवे ग्रुप बी का पूर्तियां तैयार हो जाएगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं बेटा 100% क्या कि आज बेटा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से फंसेगा। ठीक है ना। इसीलिए इन टॉपिक का लोग तैयार कर लीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि आपकी सारी क्लास लाइव चल सके। ठीक से क्या हो आप बेटा क्लास और बढ़िया तैयार सके। ठीक है ना। इन सभी को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अगला जो बेटा टॉपिक हमारा है वो हमारा है मध्यकालीन इतिहास। क्या हमारा टॉपिक हमारा वो हमारा है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है ना। गौर करें बेटा मध्यकालीन इतिहास में क्या हमारा है? पहला जो हम लोग बेटा है टॉपिक वो है अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। क्या हमारा है? अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण में बेटा हमारा पहला है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। दूसरा बेटा हमारा है दिल्ली सल्तनत काल। क्या बेटा हमारा है? दिल्ली सल्तनत काल है। तीसरा पैरा बच्चा हमारा है वो है संतुलन कालीन स्थापत्य एवं कला चित्रकला। चौथा बेटा जो हमारा अध्याय है वो है विजयनगर बहमनी साम्राज्य। 5वां जो हमारा है भक्त एवं सूफी आंदोलन है। 6वां जो बेटा हमारा है वो है मुगल काल। बेटा 7वां जो हमारा क्या है वो है सिख धर्म। बेटा जो हमारा 8वां है वो है मध्यकालीन विविध। ठीक है नहीं बेटा ये हमारे क्या है मध्यकालीन बेटा हमारा इतिहास है। किसके लिए? रेलवे ग्रुप बी के लिए। अगर आप बेटा इसको तैयार कर डालते हैं तो रेलवे ग्रुप का आपका मध्यकालीन इतिहास पूरा एकदम से तैयार है। ठीक है। जिसके बाद मध्यकालीन इतिहास बेटा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपको छूटेगा। ठीक है ना। अगला हम देख लेते हैं आधुनिक इतिहास। क्या देख लेते हैं हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास देखते हैं, गौर करते हैं। बच्चों आधुनिक इतिहास थोड़ा ज्यादा है, इसमें गौर कर लेना है क्या क्या बेटा हमारा है आधुनिक इतिहास में है। पहले हमारा है
भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा प्रश्न हमारा है मराठों का उदय। तीसरा हम लोगों का है स्वतंत्र राष्ट्र, मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध। इस पर हमारा अगला है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है। अगला हमारा है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। फिर हमारा है समाचार पत्रिकाएं कौन कौन सी कब लॉन्च की गई, इसके संपादक कौन थे, ये पूछा जाएगा। अगला हम लोग का है 1857 क्रांति के बारे में रहेगा। उसके बाद हमारा है किसान विद्रोह है। फिर हमारा आता है जनजाति जो आंदोलन हुए हैं सभी पढ़ लेना। अगला हमारा है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जितने प्रकार के हो उनको पढ़ लेना। अगला हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई, कौन कौन से मिलन कहाँ कराए गए, ठीक है ना। बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कब हुआ। मुस्लिम लीग पढ़ लेना, मुस्लिम स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे। अगला क्या बेटा हमारा है दिल्ली दरबार। अगला हमारा क्या है होम रूल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग दिल्ली दरबार होम रूल बाद हमारा आता है क्रांतिकारी आंदोलन। फिर हमारा आता है रोलट एक्ट है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, कारण क्या था, कब हुआ, कहां पर हुआ, ये पढ़ लेना। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब हुए, कैसे हुए, कहां पर हुए, ये भी पढ़ लेना। अगला हम लोग का है स्वराज पार्टी सिलेबस में है। अगला हम लोग का है महात्मा गांधी एवं उनके आंदोलन सभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना, सिलेबस में हमारे हैं। अगला हम लोगों का है कैबिनेट मिशन पूरा, कैबिनेट हम लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी पेपर में आता है। अगला हम लोगों का है माउंटबेटन योजना है, इसको भी तैयार कर लेना। अगला हम लोगों का आता है भारतीय संवैधानिक विकास, ये भी सिलेबस में, इसको तैयार कर लेना। अगला हम लोगों का है भारतीय गवर्नर एवं वायसराय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने गवर्नर हुए, स्वतंत्रता समय कौन थे, स्वतंत्रता के बाद कौन थे, ठीक है ना, जब स्वतंत्र हुआ तब कौन गवर्नर थे, प्रथम कौन गवर्नर थे, ठीक है ना, इस सब की जानकारी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला हम लोग आता है कथन एवं नारा, प्रमुख नारे कौन कौन से किसने क्या दिए थे, विधायक लेना। अगला हमारा है ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारत, इस पे गौर कर लेना। अगला हमारा जो है वो है स्वतंत्रता के बाद का भारत, ठीक है ना। और बेटा हमारा जो है वो है आधुनिक विविध। बेटा ये रहे हमारे क्या, ये रहे हमारे आधुनिक भारत इतिहास के चैप्टर, ठीक है ना। इनको क्या करना, सब लोग कॉपी में नोट करके आराम से पढ़ने से क्या हो, जिससे कि आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, ठीक है ना। ये तो गारंटी, ये तो 100% बेटा आपकी है कि सिलेबस बेटा यही आपका रेलवे ग्रुप का सिलेबस है, जिससे आपके बेटा पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। यही आपका सिलेबस है ग्रुप डी का आधुनिक इतिहास का, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है ना। ये A to Z आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे और ऑफलाइन भी पढ़ाए जाएंगे। हम कोशिश पूरी करेंगे बेटा कि आपकी ऑनलाइन क्लास लगातार है, ठीक है। इस बार अगला हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे, जो हमारा है वो हम लोग का है भारतीय संविधान का बेटा टॉपिक है। पहले जो टॉपिक हमारा है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान लोगों को क्या क्या पढ़ना है, गौर कर लीजिए क्या सिलेबस हमारे है। पहले टॉपिक हमारा है संवैधानिक विकास, दूसरा हम लोग का है भारतीय संविधान के स्रोत, तीसरा हमारा है अनुसूची एवं अनुच्छेद विभाग, चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना, फिर हमारी है नागरिकता, उसके बाद हमारा आता है मूल अधिकार कौन कौन से, वही पढ़ लेना। अगला हमारा आता है निदेशक तत्व कौन कौन से, ये भी गौर कर लेना। अगला हम लोग आता है मूल कर्तव्य कौन कौन से है, इसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आता है राष्ट्रपति, ये भी हमारा टॉपिक है। अगला हमारे लोग का उपराष्ट्रपति, ये पढ़ लेना। राष्ट्रपति के लिए कौन से अनुच्छेद लागू होते हैं, इसके बारे में ध्यान देख लेना। उपराष्ट्रपति के बारे में, इसके बारे में ज्ञान कर लेना। अगला हम लोग आता है संसद, संसद भी पढ़ लेना। फिर हम लोग का आता है राज्यसभा एवं लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद के तहत लोकसभा लोकसभा राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में देख लेना, पढ़ लेना। कौन का पदाधिकारी सभापति कौन होता है लोकसभा राज्यसभा का, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। कौन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेना। पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बारे में एकदम तैयार कर लेना, कौन, राज्यसभा एवं लोकसभा। अगला हमारा जो आता है वो है केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है राज्यपाल, ये भी पढ़ लेना। बट हमारा अगला आता है वो है निर्वाचन आयोग, एकदम कंठस्थ कर लेना। अगला जो टॉपिक है वो है योजना आयोग। फिर हम लोग आता है पंचायती राज, उसके बाद हम लोग आता है राष्ट्रीय आपात, बेटा उसके बाद हम लोग आता है संविधान संशोधन, बेटा हम लोग के बाद आता है राजभाषा, उसके बाद हम लोग आता है भारत का महान्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में पूरा जानकारी अर्जित करना है। उसके बाद हम लोग आता है राजनीतिक दल कौन कौन से, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर हम लोग का आता है राष्ट्रीय प्रतीक एवं विविध, ये क्या थे बेटा, ये हम लोग का सिलेबस है, किसका, भारतीय संविधान का सिलेबस है। A to Z टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है नहीं। और बड़ी बात क्या है, इस सारे चैप्टर आपको भारतीय संविधान के अब सर पढ़ाएंगे, ठीक है नहीं। अब से बेटा आपकी ऑफलाइन क्लास भी लेंगे और अब से सर आपकी भारतीय संविधान की ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, ठीक है नहीं। अगला हम देखेंगे टॉपिक, गौर करेंगे कौन सा हमारा है, ठीक है नहीं। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा से
इसको बच्चा अपनी कॉपी में आराम से नोट कर, ठीक है नहीं, नोट कर लेना, क्योंकि बेटा यही सिलेबस है किसका, भारतीय संविधान का रेलवे ग्रुप बी के लिए। क्योंकि बेटा इसको तैयार करके रखोगे तो आपका कोई भी टॉपिक क्या पढ़ना है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग वो आपको पता रहे, इससे क्या हो, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा और कोई आप टॉपिक फर्जी भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है नहीं। आपका बेटा टोटल भारतीय संविधान का इसी सिलेबस है, आपका इसी क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है नहीं। अगला हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगला पैरा जो हमारा है वो है भूगोल। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व भूगोल। क्या हम देखेंगे विश्व भूगोल में कौन कौन टॉपिक हमको पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड है, दूसरा हम लोग का है सौरमंडल है, तीसरा हम लोग का है पृथ्वी, चौथा हम लोग का है चट्टाने पढ़नी है, विश्व की बेटा है, ध्यान रखना। अगला हम लोग को भूकंप पढ़ना है बेटा। उसके बाद हमारा क्या है, ज्वालामुखी है, विश्व में कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा अवस्था में है, कौन कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है वो है आर्द्रता एवं वर्षा, कौन सा आर्द्रता वाला क्षेत्र है, कौन सा वर्षा वाला क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कहाँ बरसात अधिक होती है विश्व में, उसके बारे में बेटा हम लोग को पढ़ के रखना, ठीक है ना। बेटा उसके बाद हम लोग का आता है स्थानीय पवने, कौन से पवने बेटा कहाँ पर गतिशील चलती है, कहाँ पे धीमी चलती है, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। और बेटा कौन से प्रकार के कहाँ पर पवने चलते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। बेटा अगला हमारा बेटा है वो आता है चक्रवात। उसके बाद हमारा टॉपिक बेटा है वो है वायुमंडल। फिर टॉपिक है महाद्वीप एवं द्वीप है। तो उसके बाद टॉपिक हमारा है जलमंडल। फिर हम लोग का है विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी कहाँ पाई जाती हैं, कौन मीठे पानी की झील है, कौन खारे पानी की झील है, कौन सबसे बड़ी झील है, कौन सबसे ऊंचाई पर झील है, इसके बारे में जानकारी कर लेना। बेटा हमारा अगला आता है जलप्रपात। जलप्रपात सब देख लेना, कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है ना, कौन सा चौड़ा जलप्रपात है, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला हमारा है घास के मैदान, फेमस क्षेत्र जो घास मैदान के हैं उसके बारे में भी आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद हम लोग आता है विश्व की प्रमुख नहरें, कौन सा नहर है, विश्व की प्रमुख नहरें पढ़ना, मतलब कहाँ से कौन सी नहर बड़ी नहर है, कौन छोटी नहर है, और बेटा कौन से नहर किनारे कौन सा बड़ा फेमस शहर स्थित है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ के जानकारी अर्जित करना, ठीक है ना। अगला आता है विश्व की प्रमुख नदियां पढ़ना है। फिर हम लोग का आता है राजधानी एवं मुद्रा तैयार करना है। उसके बाद टॉपिक हमारा आता है वो है विश्व के प्रमुख शहर जो नदियों किनारे हमारी स्थित है, उनके बारे में हमको जानकारी अर्जित करना, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमारा आता है जनजाति। इसके बाद क्या होता है कृषि एवं पशुपालन, ठीक है ना। ये बेटा हमारा क्या है, ये हम लोगों का है विश्व भूगोल बेटा टॉपिक, ठीक है ना, जिसको तैयार करके हम लोग को रखना है, इसके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। बाकी बेटा जो एग्जाम रेलवे के उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो चल रहे हैं, ठीक है ना, इसको एग्जाम भी होने वाले हैं, ठीक है ना, उनके लिए बेटा ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तैयार कर लो बेटा, रेलवे ग्रुप डी भी आपको निकल जाएगा, और जो एग्जाम रेलवे के और भी है वो भी आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। सभी टॉपिक आप कॉपी में नोट कर लेना से क्या हो, इससे आपको ये मालूम चल सके कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है विश्व, ठीक है ना, विश्व भूगोल का, और कौन सा हम लोग को नहीं पढ़ना है। इतना बेटा 100% फिक्स है कि आपको रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन बनेगा, विश्व भूगोल बेटा बनेगा, वो इन्हीं टॉपिक से बनेगा, क्योंकि बेटा यही उसका सिलेबस है, ठीक है ना। इसीलिए इसको आप कॉपी में नोट करके अवश्य रख लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बेटा वो हमारा आता है भारत का भूगोल। क्या बेटा अगला आता है, अगला टॉपिक हमारा है वो है भारत का भूगोल है। पहला हमारा बेटा है भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा है भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ लेना है बेटा। उसके बाद हम लोग का है अफवाह तंत्र जो भारत का है उसके बारे में जानकारी रखना है। अगला प्रश्न हमारा आता है नदी घाटी परियोजना जो बेटा भारत में है, सभी पढ़ लेना है। अगला हमारा आता है भारत की जलवायु जो है, ठीक है ना, उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद प्रश्न हमारा आता है भारत की मिट्टी आता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न हमारा आता है भारत में वन, कौन सा वन कहाँ है, कौन आर्द्रता वन है, कौन सिंपल सूखे वन है, इनके बारे में हमको अर्जित करके रखना है। कौन सा राज्य में अत्याधिक वन है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़कर रखना, ठीक है ना। अगला टॉपिक आता है कृषि एवं पशुपालन। देखा जाए हम लोग टॉपिक है भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से, इसके बाद अर्जित करना है। फिर प्रश्न हमारा आता है खनिज संसाधन, कौन सा खनिज कहाँ सर खदान किए जाते हैं, कहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न आता है भारत की परमाणु विद्युत ऊर्जा, कौन सा परमाणु संयंत्र किस राज्य में कहाँ पर लगाया गया है, कितना मेगावाट क्षमता का उत्पादन करता है, इसके बारे में अर्जित करना है। किसकी सहायता से लगाया गया है, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। अगला जो आता है वो आता है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन मतलब नेशनल हाईवे कौन कौन से कहाँ जाते हैं, या एयरवेज वाले कौन से हमारे हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी अर्जित कर लें, ठीक है ना। अगला हमारा आता है जनजातियां, सभी जनजातियां पढ़ लेनी है। कुछ राज्य में कौन जनजाति फेमस है, इसके बारे में अध्ययन कर लेना है। अगला हमारा आता है भाषाएं,
कौन सी भाषा के साथ बोली जाती हैं, इसके बारे में याद कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है विश्व भारत के मुख्य पर्यटन स्थल, कौन से पर्यटन स्थल कहाँ पर अत्यधिक फेमस है, इनके बारे में हमको जानकारी याद करके रखनी है। उसके बाद हमारा अगला आता है नदिया किनारे प्रमुख शहर, कौन नदी किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा है, उसके बारे में पढ़ लेना है बेटा। उसके बाद हमारा आता है विविध, ठीक है ना। ये क्या था बच्चों, तो ये था हमारा भारत के भूगोल का सिलेबस। क्या था बेटा, ये था हमारा भारत के भूगोल का सिलेबस, जो कि हमको एक ए टू जेड चैप्टर आपको मैंने बताया, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ए टू जेड चैप्टर इसी अकॉर्डिंग पूरा तैयार करके रखना, ठीक है। जिससे क्या हो, जिससे बेटा आपको इतना न पढ़ लो जो पेपर में न पढ़े, ठीक है ना, और वो भी ना हो पाए कि आपको जो पढ़ना था वो छूट जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम आपके पास पूरा भारत का भूगोल का सिलेबस लेकर तैयार किए, ठीक है ना। जिससे क्या हो, आप रेलवे ग्रुप में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है बेटा, वो हमारा है अर्थशास्त्र। क्या बेटा हमारा है, अगला टॉपिक बेटा हमारा है वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स हमारा पहला अध्याय है वो है अर्थशास्त्र के सिद्धांत। कौन बेटा हमारा अध्याय है, वो है अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो दूसरा जो हमारा है वो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र, ठीक है ना। बेटा तीसरा जो हमारा टॉपिक बेटा है वो है राष्ट्रीय आय एवं मापन है बेटा। उसके बाद हमारा अध्याय है उसका नाम है आर्थिक नियोजन, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमारा अध्याय उसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है ना। उसके बारे में क्वेश्चन हमारा आता है कौन सी परियोजना कब लागू की गई है ना, कब से कब तक थी, उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, उसको लागू किसने किया, इसके बारे में हम लोग को तैयार करके रखना, ठीक है ना। अगला हमारा आता है वो है मुद्रा एवं बैंकिंग। जो हमारा है अगला हमारा आता है मुद्रा एवं बैंकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट। अगला हमारा आता है मुद्रास्फीति, इसके बारे में पढ़ना है। अगला हमारा आता है पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंज, बेटा इसके बारे में तैयार रखना है बेटा। अगला हमारा आता है जनसंख्या, ठीक है ना, गरीबी। उसके बाद हमारा आता है बेरोजगारी और बजट, बेटा बजट जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। बजट क्वेश्चन बहुत बनता है लोग, ठीक है ना, इसीलिए बजट को तैयार करके हम लोगों को रखना, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमारा जो आता है वो है राष्ट्रीय संगठन एवं मंत्रालय। क्या टॉपिक है, राष्ट्रीय संगठन एवं मंत्रालय, इसको भी तैयार कर लेना। कौन से मंत्रालय के प्रमुख उसमें कौन है, कौन बेटा उसके हेड संभाले, ठीक है ना, इसको भी हम लोग तैयार करके रखना है। उसके बाद हम लोग अगर आता है अगला प्रमुख योजनाएं, कौन सी प्रमुख योजनाएं लागू की गई, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारा आता है कृषि कौन संबंधित योजनाएं लागू की गई, या शिक्षा क्षेत्र की कौन योजना लागू की गई है, कब लागू की गई है, किसके द्वारा लागू की गई है, इसको भी हम लोग को तैयार करके रखना, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा है वह है रोजगार और कौशल। क्या हमारा टॉपिक बेटा हमारा है रोजगार और कौशल, इसको भी तैयार करके रखना, ठीक है ना। अगला हमारा है सतत विकास योजना, इसके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक हम लोग का है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसके बारे में पढ़ना है। तो उसके बाद टॉपिक हमारा है महिला विकास और की योजनाएं है, मतलब महिला और उनके विकास संबंधी कौन सी योजनाएं कब चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई, और बेटा इसको हमको तैयार करके रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है विविध है, उसको पढ़ के रखना है। आप सभी क्या करिएगा बेटा, इसको अपने कॉपी में नोट अवश्य कर लीजिएगा, से कहा हो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको कौन सा अर्थशास्त्र में टॉपिक पढ़ना है रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको पता है, ठीक है ना। से कहा हो आप कोई टॉपिक छूटने ना पाए, ठीक है ना। आप इसको सिलेबस को जरूर कॉपी में नोट करके रखेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना होने पाए, ठीक है ना। अगला हम लोग और करेंगे, देखेंगे जो टॉपिक हमारा है वो है स्टैटिक जीके का। क्या टॉपिक है, स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके का हम कैसे तैयारी करना है, क्या उसका सिलेबस है, और उसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक जीके का है वो हमारा है कला एवं संस्कृति। क्या टॉपिक हमारा है, वो हमारा टॉपिक है कला एवं संस्कृति है। दूसरा टॉपिक हमारा है वो है त्योहार उत्सव मेला। क्या टॉपिक हमारा है, त्योहार उत्सव मेला है। तीसरा टॉपिक हमारा है उसका नाम है नृत्य। चौथा टॉपिक हमारा है उसका नाम है संगीत। पांचवा टॉपिक हमारा है उसका नाम है चित्रकला। चित्रकला मतलब कहूँ का फेमस कहाँ का कला, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ के हमको रखना है। तो उसके बाद हमारा आता है भारतीय प्रधान पढ़ना है, बेटा युद्ध कलाएं, युद्ध कला पढ़ना है, कहाँ से किसका कौन राज्य का कौन सा युद्ध कला फेमस है बेटा। उसके बाद हमारी है प्रमुख पुस्तकें, कौन सी बेटा प्रमुख पुस्तकें हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, कब उनका संचालन किया गया है, इसके ये हम लोग को पढ़कर रखना, ठीक है ना। करंट के लिए भी और स्टैटिक के लिए बेटा जो वर्तमान का जो भी हाल ही में लागू किए गए हैं इसके बारे में हमको पढ़ लेना, ठीक है ना बेटा। अगला हमारा आता है कौन, दिन एवं दिवस। क्या हमारा पढ़ना है, दिन एवं दिवस मतलब किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, किस तारीख बेटा, ये भी हमको पढ़ के तैयार करना, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा है बेटा, अगला हमारा टॉपिक है पुरस्कार। क्या टॉपिक हमारा है, पुरस्कार। पुरस्कार बेटा हम लोग को तैयार करके रखना, ठीक है ना।
कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, वर्तमान बेटा पुरस्कार जो जरूर लें, ठीक है। करंट अफेयर बेटा पुरस्कार बहुत जरूरी है, ठीक है ना। करंट अफेयर बेटा आप लोग पुरस्कार अवश्य पढ़ लीजिएगा बेटा, क्योंकि करंट अफेयर के पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक बेटा हमारा है खेल है बेटा, खेल संबंधी जानकारी भी आप लोग करंट अफेयर्स की बेटा और पुरानी जानकारी भी इसको अर्जित कर लें, ठीक है ना। खासकर बेटा आयोजन, खेल का आयोजन कहाँ और कब किया जा रहा है, ठीक है ना, आगामी भी वर्तमान भी, ठीक है ना। जिससे क्या हो आपको पूरा पता है, और किस खेल में कौन विजयी हुआ है और कौन बेटा हमारा उप विजेता हुआ है, इसको भी आप तैयार करके रखिए, इससे क्या हो जिससे आपका टॉपिक छूटने ना पाए, ठीक है ना। बेटा अगला हमारा आता है प्रथम, क्या मतलब अगला टॉपिक हमारा आता है प्रथम, भारत एवं विश्व में प्रथम कौन थे, ठीक है ना। करंट का भी प्रथम बेटा आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे क्या हो जिससे कि बेटा पुराना भी आपका प्रथम और तैयार रहे, पुरुष का भी और महिला दोनों बेटा प्रथम ले, ठीक है। पुरुष का प्रथम महिला दोनों तैयार कर लेना, ठीक है ना। और बेटा विश्व का भी तैयार कर लेना, साथ में जो करंट का बेटा प्रथम आ रहा है इसको भी तैयार करके रखना, ठीक है ना। इस प्रकार बेटा क्या होता है, इस प्रकार बच्चों हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस था वो हमने आपको पूरा वर्णन कर दिया है। आप लोग क्या तैयार करिएगा, पूरा सिलेबस आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिससे क्या हो जिससे प्यारे बच्चों आपका सिलेबस छूटने ना पाए, ठीक है ना। ध्यान रखना, फिर से एक बार बता दे रहे हैं आप लोगों को, गौर करना, तो ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, क्या हम लोग ध्यान रख लेंगे कि इतना जरूर ध्यान रख लेना बच्चों कि इसमें 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और अगली बात बच्चों की 1/3 प्यारे बच्चों माइनस मार्किंग, क्या रहेगी हमारी 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। आप लोग ये भी गौर कर लीजिएगा, जहां पर सीट अधिक हो आप अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसके बेटा अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरिएगा, अपना जोन सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपनी फोटो ध्यान रखना बच्चों कि 2 महीना पुरानी आपकी फोटो ना हो, ठीक से क्या हो जिससे कि फोटो आपका स्पष्ट दिखाई दे। ध्यान रखना अपना फोटो और सिग्नेचर, और साथ में अपने नाम की स्पेलिंग है जो बेटा आपकी हाई स्कूल मार्कशीट है उसके अनुसार ही पूरा फॉर्म भरवा जाए, ठीक, जिससे क्या हो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए, ठीक है ना ही आपको डीवी में कोई बाद में जानने के बाद आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। ध्यान रखना और गौर कर लेंगे, पर फिर से एक बार ध्यान देख लेंगे तो जनरल साइंस बेटा हमारे 25 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना। गणित बेटा हमारे रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, तर्क शक्ति बेटा रीजनिंग के हमारे 30 क्वेश्चन है बेटा, करंट अफेयर और जीके बेटा हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान रखना 90 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास 100 क्वेश्चन पूरे आपको करके रखने रहेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान रखना कि 1/3 माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में न पड़ जाना, टाइम को सेविंग करके चलना, ठीक है ना। और तैयारी के लिए बेटा आप एकदम सज रहिएगा, जो सिलेबस बताया गया है बच्चों इसी सिलेबस से बेटा रेलवे ग्रुप में क्वेश्चन उठाए जाते हैं और इसी से उठाए जाएंगे, ठीक है ना। फर्क क्या रहता है किस टॉपिक से बेटा किस शिफ्ट में क्वेश्चन उठाया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है, और कम से कम बेटा जो अभी तक गेस किया जा रहा है कम से कम 1.5 से 2 करोड़ बेटा ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। अभी काफी फॉर्म भरे जा चुके हैं, अभी फॉर्म बेटा भरना चालू है। 22 बेटा फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। आप उसे करिएगा बेटा 22 फरवरी से 20 फरवरी से पहले से लोग फॉर्म जरूर खोलें, ठीक है ना। बाकी जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं वो फॉर्म कोशिश करेंगे कोचिंग में ही भरवा लेंगे, ठीक है ना। बाकी सभी से जय हिंद।